फिर अभी स्टार्ट कर दें प्लीज। अस्सलाम। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, कल हमने बेसिकली स्लाइसिंग वगैरह थोड़ी देखी थी स्ट्रिंग के साथ, और लूप्स वगैरह वाइल लूप हमारा कवर हो चुका है। तो आज ना इंशाल्लाह हम लिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, और लिस्ट के साथ साथ किस तरीके से लिस्ट के जो मेथड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं ना, वो हम थोड़ा देख लेंगे। और साथ साथ फॉर लूप थोड़ा देख लेंगे लिस्ट के साथ ना, उनके थोड़ा मेथड्स वगैरह यूज़ कर लेंगे। और अगर टाइम मिला तो नेस्टेड लिस्ट भी देख लेंगे ना वो, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ना डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके, ये यू गाइस, कैन यू सी माई स्क्रीन? इज इट विजिबल? स्क्रीन यस दिख सर, रहा है? विजिबल है। चलिए ठीक है। अच्छा, इधर सिंपल मैं एक फाइल बना देता हूँ। क्लास 03.py 05 में भी। ठीक है। इसके अंदर हम फिर स्टार्ट करते हैं, और सिंपल है, बस कोडिंग इसमें करेंगे और नीचे फाइल चला लेंगे हम। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक्स भी मैंने लिख लिए थे। लिस्ट, अच्छा लिस्ट बेसिकली होती क्या है? अब हमारे पास ना, अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा है हमारे पास ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास यूजर्स का बहुत सारा डेटा आ रहा है, यूजर्स के नेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें लिस्ट के बारे में नहीं पता तो हम सिंपल यूज़र वन इक्वल टू दिस बिलाल आ गया, ठीक है। और फिर यूज़र यूज़र एक मिनट, यूज़र टू, स्टॉप, यूज़र टू इक्वल टू एहसान भाई आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम ना जितने भी यूजर्स हैं ना, सबका हम ऐसे बताएंगे अगर हमारे पास लिस्ट नहीं हो, ठीक है। और अब लिस्ट का क्या सीन है, लिस्ट में बेसिकली ये होता है कि आप ना, अगर आपके पास मल्टीपल डेटा आ रहा है और उसकी फील्ड एक ही है, फील्ड का मतलब उसकी टाइप एक ही है, जैसे कि हमारे पास अभी टाइप है स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, करेक्टर जिसको हम कहते हैं। तो उसको हम ना एक कंटेनर बनाएंगे, और एक कंटेनर के अंदर ना इंडेक्सेस वाइज ना उन सबको हम स्टोर कर देंगे। इंडेक्सेस का मतलब हम आगे देखेंगे, बस मल्टीपल जो डेटा होता है ना, उसको एक जगह स्टोर करने के लिए हम ना लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम समझे कि अभी क्योंकि क्या हो रहा है कि इस वेरिएबल के लिए एक अलग से मेमोरी ले रहा है बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। एक अलग से उसके लिए बिट हो रही है, इसके लिए एक अलग से मेमोरी एलोकेट हो रही है, ठीक है। अब मुझे जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ डेटा मेरे पास, मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा और फिर उसका अलग सीन होगा। तो ये बहुत बैड सिनेरियो या बैड तरीका हो सकता है ना फिर यूज़ करने का। तो इधर ना हमारे पास लिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट द सिंटैक्स ऑफ इट। तो मैं एक सिंपल सा मैंने बना दिया यूजर्स, ठीक है। ये यूजर्स हमारे पास एक वेरिएबल है, यू कैन कॉल इट वट एवर यू वांट, ठीक है। मैंने इसको यूजर्स कॉल कर लिया, ठीक है। इधर हमने इसको ओपन करा, और इधर हमारे पास कंटेनर ओपन हुआ, ठीक है। कंटेनर ओपन हो गया और फिर क्लोज हो गया। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक ना कंटेनर है। कंटेनर का मतलब एक पूरी की पूरी हमने स्पेस ले ली, जहाँ हम जितना डेटा स्टोर करना चाहें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर अस के हम अपनी मर्जी से जितना डेटा है। टाइप उसकी वैसे नॉर्मली ये होता है कि जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाएंगे ना, तो उसमें ये होता है कि टाइप एक होनी चाहिए, लेकिन हम मल्टीपल टाइप का भी रख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन टाइप एक ही होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम, जाहिर सी बात है, अगर हमें पता होगा कि स्ट्रिंग उसकी टाइप है, तो हम उसके मुताबिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अगर मल्टीपल टाइप हो जाएंगी, तो फिर हो सकता है हमारी लॉजिक या हमारी हमारी जो ऑपरेशन है उसमें थोड़ा मसला हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ना एक ही डेटा टाइप यूज़ करेंगे। तो अभी मैं उसकी डेटा टाइप यूज़ करूंगा स्ट्रिंग, ठीक है, सिंपल। और इसमें एरर इसलिए आ रहा था, एरर किसी वजह से एरर आ रहा था, क्योंकि मैंने ना टाइपिंग के लिए ना एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, तो उस वजह से थोड़ा एरर आ रहा था। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर मैं इधर टाइपिंग ऐड कर दूँ ना, टाइपिंग हम देखेंगे, अगर हमें टाइम मिला ना, टाइपिंग भी हम उसमें ना कवर कर लेंगे। लेकिन ये हमारे पास ना एक तरीके से कॉलन करके हम टाइप लिखते हैं। अगर स्ट्रिंग होता तो मैं एस टी आर लिखता, लेकिन जाहिर सी बात है एस टी आर लिखूंगा, सो इट शुड गिव एरर, क्योंकि ये एस टी आर है ही नहीं, कॉलन आता है पहले और फिर वो आता है। खैर, इसको हटा देते अभी, क्योंकि हमारा ये टॉपिक है नहीं, फिर लंबी हुई इसमें। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ये हमें एक पूरा कंटेनर मिल गया। अब हम इसको सेपरेटली ना, हम एक एक करके डेटा स्टोर करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सेपरेट तो करना होगा ना, कि यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री। तो अभी हमने यूज़र्स की एग्जांपल लिया, यू कैन गो विथ वट एवर एग्जाम्पल यू थिंक है ये सही रहेगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैंने बिलाल स्टोर कर लिया, और उसके बाद मैंने कर लिया, एक और कर लिया मैंने, फिर कर लिया एहसान, ठीक है। और फिर मैंने कर लिया, अब जो भी हमारे पास आते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया हमजा आ गया, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है, मतलब जितने भी काउंटिंग हो इसकी हो सकती है। अच्छा,
अच्छा, हमारे पास ना जो आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग में भी ना, अगर हम फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के इंडेक्सेस होते हैं जो हमने कल पढ़ा था। और इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, और फिर जीरो से लेके उसकी जितनी भी लेंथ है वहां तक इंडेक्सेस जाते हैं, -1 तक इंडेक्सेस जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 इसकी लेंथ है। तो इंडेक्सेस कितने होंगे जीरो से लेके 5 तक? 6 - 1। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेस स्टार्ट जीरो से होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्सेस का सीन होता है। और लिस्ट पे भी सेम ही सीन है हमारे पास इंडेक्सेस का। कैसे सीन है? तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट जीरो इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि जीरो से इंडेक्सेस स्टार्ट होता है। फिर ये हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड इंडेक्स। तो टोटल लेंथ हमारे पास 3 है, लेकिन इंडेक्सेस हमारे पास 2 हैं। 2 का मतलब 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो होता है। और जिस तरीके से हम स्ट्रिंग में उसकी स्लाइसिंग करते थे विद इंडेक्सिंग, और उसको कॉल करते थे इंडेक्सिंग के थ्रू, वही सेम काम हम अपना लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स जस्ट क्लोज दिस वन, और लेट्स जस्ट क्लियर ऑल ऑफ इट, ठीक है। और इधर में अपना इसको चलाते हैं। हम पहले चलाने से पहले ना हम पूरी पूरी पूरे यूजर्स को प्रिंट कराते हैं। लेट्स सी कि कैसा लग रहा है ये। यूजर्स को मैंने इधर कॉल करा लिया, और हम एफ स्ट्रिंग का भी साथ साथ यूज़ करेंगे, ताकि हम ना थोड़ा सा मतलब, जाहिर सी बात है, फैमिलियर होते रहना कि किस तरीके से होता है। तो एफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा था, आई थिंक वी डिस्कस इज इन आवर सेकंड क्लास, एंड वी कवर इट इन ऑल ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो ये एफ स्ट्रिंग के अंदर सबसे मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ करके मैंने यूजर्स के वेरिएबल को कॉल किया, और उससे पहले मैं हिंट्स के लिए अपनी जो भी चीज़ स्टोर करना चाहूँ, जैसे मैंने इधर लिख दिया यूजर्स, ठीक है। ये यूजर्स हो गया, और इधर सारे के सारे यूजर्स आ जाएंगे, हमारे पास लिस्ट आ जाएगी पूरी, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट। यहाँ पे मैंने करा रन पाइथन फाइल, सिंपल। यू कैन गो विथ कॉलैब। मैं ऐसे ही चाह रहा था कि वी एस कोड पे करना, तो मैंने इस पे कर लिया। आई एम फ्लेक्सिबल वेल यूजिंग इट, ठीक है। यहाँ पे हमने हमारे पास पूरे टर्मिनल पे हमारे पास यूजर्स आ गए। तो अगर हम टर्मिनल पे देखें तो हमारे पास कितने, बिलाल आ गया, और फिर एहसान आ गया, फिर हमजा आ गया, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस की बेस पे अब हम क्या करते हैं इसको हम नीचे आते हैं, एक और हम इंडेक्स इसके प्रिंट कर रहा हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम उस पर मूव हो जाएंगे, किस पे? हमारे मेथड्स पे। तो जीरो इंडेक्स पे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो जीरो इंडेक्स में मैं गया, मैंने इसको कॉल किया, एंड लेट मी जस्ट कॉल इट 0 1, बिलाल आ गया, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे क्या है? बिलाल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको सेकेंड इंडेक्स कॉल करूँ, तो 0 1 2, तो हमजा आ जाएगा, होपफुली शुड गिव हमजा। तो ये हमने कॉल किया, ये हमजा आ गया। अगर मैं इसको थर्ड इंडेक्स करता हूँ, तो मेरे ख्याल से एरर आना चाहिए, बट लेट्स सी के क्या होता है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ऐसी कुछ एरर होता है, बट लेट्स सी, अगर हो सकता है नल भी देते हैं। लेट्स सी, हाँ, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये एरर है, ठीक है। लिस्ट इंडेक्स, क्योंकि ऐसी बात है हमारे पास लास्ट इंडेक्स है वो है 2, इसके बाद तो कोई है नहीं। तो अगर मैंने 3 किया तो उसने कहा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो ये हमारे पास नॉर्मल ये एरर आता है। तो यू शुड नो कि एरर भी आएंगे, तो उनको कैसे फेस करना है पता होना चाहिए, एरर को पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि जब हम आगे काम करेंगे तो हमारे पास ऐसी बात है, बहुत सारी चीज़ें कहीं पे आती है, तो हम एरर खुद हैंडल करके हमें पता होता है कि ये एरर पढ़ने आएगा, जब भी हम प्रोग्राम डिबग कर पाएंगे या उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो ये सीन है। अच्छा, ये इंडेक्स एरर इसका नाम होता है। हम एरर जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंडेक्स हम अपने नाम से भी एरर दे सकते हैं। तो ये खैर, ये हमारे पास आ गया यूजर्स ऑफ 3 इधर से। अब इसमें थोड़ी सी स्लाइसिंग करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। इधर हमें इधर लिख देता हूँ इंडेक्सिंग, ताकि कमेंट्स के साथ लिख देता हूँ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग आ गया। इधर हम पढ़ लेते हैं अब स्लाइसिंग। दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब स्लाइसिंग लिखते हैं। स्लाइसिंग में हम वही, जैसे हम स्ट्रिंग में हम करते थे, इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट, हाँ, वालेकुम सलाम।
सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी एक। खैर, हम थे स्लाइसिंग पे, हमने इंडेक्सिंग कवर कर लिया, हम स्लाइसिंग पे आ गए, ठीक है। अच्छा, अब स्लाइसिंग पे हमारे पास क्या क्या होता है। हम स्लाइसिंग पे बेसिकली, एक मिनट, लेट मी जस्ट कॉल हिट यूजर्स। अब इधर हम इंडेक्स का ही तरीके से हम स्लाइसिंग करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, फिर एंड इंडेक्स क्या होगा, जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे वैसे ही करते हैं। तो मैंने इसको बोला, मैंने 0 से लेकर आप मुझे देना 2 तक, ठीक है। लेट्स सी, 0 कॉलन होता है शायद। सही। वो सी वाला इधर ही आ रहा था, खैर। 0 से लेकर 2 तक, और लेट्स सी 0 1 2, ठीक है। 2 बेसिकली वो -1 तक जाता है। तो देखते हैं बस क्या आता है बस आंसर। ओके, इसको हम वो कर देते हैं, क्योंकि इसका एरर आ रहा है लाइन नंबर 8 पे। तो लाइन नंबर, अगर आप लोग देखें तो उसने लाइन नंबर 4 वाला कोड प्रिंट कर दिया, जिसमें हमने यूजर्स को प्रिंट कराया था। लेकिन लाइन नंबर 8 पे फिर एरर आया, तो उसने लाइन नंबर 8 पे एरर दे दिया। और फिर जाहिर सी बात है वो आगे पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि जहाँ पे एरर होता है ना, वहाँ से वो एरर शो करके और फिर उस कोड को ख़त्म कर देता है, आगे जाता ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए वो आगे नहीं जा पाया। तो पहला वाला काम हो गया, उसके बाद नहीं हो पाया। तो मैं इसको कमेंट कर दिया। अब लेट मी जस्ट रन अ फाइल। ये देखें, बिलाल और एहसान आ गया, क्यों? 0 1 2, जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि -1 तक जाता है। तो जो आप लास्ट इंडेक्स बताएंगे तो हमेशा उससे -1 तक जाएगा। मतलब 2 तक जाओ, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं होता वो, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिंपल सा केस होता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 3 लिख देता हूँ, सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। वो 3 -1 तक जाएगा, श्योरली इट शुड गो फॉर 3 -1। तो 0 1 2, ठीक है। तो ये सिंपल हमारे पास स्लाइसिंग होती है। इसके हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, हमने नेगेटिव भी पढ़ी थी, और स्टेप भी हमने देखे थे कल। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर, अगर मैं सिर्फ ये डायरेक्टली ये करता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे शुरू से स्टार्ट करो, मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और आखिर तक जाओ, ठीक है। तो मतलब जितने भी इंडेक्सेस होते हैं ना, जितने भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, उन सबको एक एरे में करके हमारे पास लिखवा दो। तो सिमिलर है कि हम यूजर्स को डायरेक्टली करा दें या उसको हम इस तरीके से करें, सो देर इज़ नो डिफरेंट। बट लेट मी रन इट सो यू विल सी। ठीक है, तो ये सिमिलर ही है। तो हम कॉलन लगा के उसको बता देते हैं कि स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरे का, वहां से स्टार्ट करना, और जहां तक एंड हो रहा है वहां तक जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल से, हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग का तरीका है। वी विल हैव नेगेटिव स्लाइसिंग एज वेल, बट चलें हम थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। लेकिन लेट्स सी कि आप लोग के हो पाएगा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव स्लाइसिंग होती है, वो बेसिकली हम उसको ना स्टेप्स बताते हैं। तो फॉर एग्जांपल इधर हम सबसे पहले स्टार्ट बताएंगे, इधर हमारा होता है एंड, और इधर हम बताते हैं स्टेप, मतलब किस तरीके से बिहेव करना है। तो अभी ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अभी ये हमारे पास इधर से स्टार्ट हो रहा है और एक एक करके ये हमारे पास स्टेप वाइज चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर लिख दूं -1, -1 का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इधर से स्टार्ट होना और फिर एक एक करके सारी चीज़ें प्रिंट करना, ठीक है। तो यह हमारे पास तरीका होता है नेगेटिव स्लाइसिंग का। और स्टेप में हम ये भी बता सकते हैं कि 2 भी अगर हम लिखें ना इधर, तो इसका मतलब ये होता है कि एक छोड़ के एक, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लाइसिंग का तरीका होता है। यू गाइस वांट यूज दिस बिकॉज, क्योंकि ये इतना काम नहीं आता। हम जो हमारे पास मेथड्स हैं, और नॉर्मली डेटा में इस तरीके का कोई ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करना होता कि हम नेगेटिव या नेगेटिव कर सकते हैं। लेकिन ये 2 स्टेप लेके चलना, तो मैं फिर भी इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, सो यू कैन जस्ट लर्न इट, ठीक है। लेट्स रन इट सो यू विल सी व्हाट इट इज। अब देखें हुआ क्या। मैंने इसको 2 स्टेप बताया। 2 स्टेप का मतलब ये कि सबसे पहले मैंने बताया 1 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, और 2 तक। एक मिनट, मैं इधर से 0 करता हूँ, फिर आप लोग देखिएगा क्या होगा, ठीक है। ये मैंने 0 करा। 0 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, बिलाल से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा, मतलब यहाँ एंड तक जाएगा। जाना तो इसको एंड तक है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, मतलब सारे के सारे उसने प्रिंट तो करना है। 3 - 1 मतलब 2 तक। 2 इंडेक्स पे क्या है, हमजा है, तो करने तो सारे चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको स्टेप बताया ना 2, तो इसका मतलब ये कि सबसे पहले ये फर्स्ट वाले को प्रिंट करेगा, और उसके बाद वो जो दूसरा इंडेक्स होगा ना, मतलब द फर्स्ट इंडेक्स दैट इज बेसिकली एहसान, जहाँ पे हमारे पास एहसान है, ये उसको छोड़ देगा। उसके बाद फिर दूसरे स्टेप पे जाएगा, तो मतलब एक एक स्टेप छोड़ता रहेगा। यहाँ पे हमारे पास वो है कि हम अगर इधर 3 लिख दें तो वो 2 स्टेप छोड़ता है, मतलब 2 इंडेक्सेस छोड़ के फिर जैसे छलांग मारते हैं ना तो एक स्टेप हो रहा, उसके बाद 2 स्टेप छोड़ दिए, फिर आगे गया। तो जितनी वैल्यूज हम बता देंगे उसके हिसाब से वो परफॉर्म करता रहेगा, ठीक है। लेट मी क्लियर इट सो यू गाइस विल सी द आउटपुट परफेक्टली, ठीक है। अब देखें, अब हुआ बिलाल और हमजा, ठीक है। अब मैं इसको एक और दफ़ा ना, मैं एक काम ही करता हूँ, मैं इसको एक दफ़ा ये वाले उसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि सही तरीके से दिख जाए।
ठीक है। बिलाल और हमजा, अब बिलाल और हमजा कैसे आया, मैंने इसको सबसे पहले बताया जीरो से स्टार्ट करना है। अब उसने पहले वाले इंडेक्स को उठाया, बिलाल को उसने प्रिंट किया, उसके बाद मैंने बताया था दो स्टेप, मतलब एक एक करके करना। तो एक उसने छोड़ा, एहसान उसने छोड़ा, फिर उसने हमजा कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास तरीका होता है कि हम इसको स्टेप वाइज भी बता सकते हैं। अगर मैंने इधर थ्री लिख दिया ना तो फिर क्या होगा, सबसे पहले ये पहले वाले को करेगा और फिर दो स्टेप छोड़ेगा, फिर आगे जाएगा, तो आगे तो कोई है नहीं। तो मैं तो फिर सिर्फ बिलाल आना चाहिए। एंड लेट्स सी के क्या होता है। हाँ बिलाल आएगा होपफुली, तो बिलाल ही आया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है कि हम स्टेप्स भी बता सकते हैं इधर ना, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा नेगेटिव को थोड़ा सा देखते हैं। लेट्स सी, मैं भी इसको नेगेटिव को इतना यूज़ नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी टाइम बाद इसको मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इधर -1 से स्टार्ट हुआ, 0 3। अब इसको थोड़ा सा इसको हम चेंजिंग करके समझते हैं कि कैसे होगा। अगर मैं इसको बताऊं कि -1 से जाना है, तो मैंने बताया -1 से लेके -1, -2, -3। तो लेट्स सी के क्या होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा देखा। अब क्या हुआ है, अच्छा जो इंडेक्स जो इधर से स्टार्ट होता है ना, मतलब नेगेटिव वाली जो होती है ना, वो होती है -1। यहाँ पे हम -0 नहीं कहते, ठीक है। यहाँ तो चलो ठीक है, मतलब 0 1 2 3 होता है, लेकिन जब नेगेटिव पे आ जाती है बात, यहाँ पे मैंने जो स्टेप बताई ये मैंने बताया नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, -1 से स्टार्ट करना है। अब -1 ये होगा, सबसे पहले ये -1 है, -2 ये हो गया, -3 ये हो गया, ठीक है। अब -3 यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये -3 को इंक्लूड नहीं करेगा, क्यों, मैंने अभी बताया था ना कि जीरो से स्टार्ट होता है, जो भी यहाँ पर लास्ट स्टेप होता है, लास्ट जो इंडेक्स होता है वो उसके माइनस तक जाता है, -1 तक जाता है। तो मैंने सबसे पहले इसको बताया कि यार आपको ना, मैंने उसका स्टेप्स ही चेंज कर दिया, उसका बिहेवियर मैंने नेगेटिव कर दिया। बिहेवियर कैसे बताएंगे, बिहेवियर हम कॉलन के बाद बताते हैं। लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल, सी गाइस विल सी। तो मैंने इधर आखिर में मैंने इसको बता दिया बिहेवियर, तो मतलब नेगेटिव से करना है, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर इसको बताया -1 का मतलब इधर से होगा, ठीक है। अब -1 पे गया, -2, -3। अब मैंने इधर बताया था -3 मतलब -3 तक जाना है, लेकिन -3 में जाहिर सी बात है, मैंने बताया था -1 तक होता है। तो -3 -1, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब -2 पे हमारे पास क्या है, एहसान, यानी यहाँ तक जाएगा, हमजा और एहसान हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं, सो यू गाइस विल सी कि ये सेम है, ठीक है। एस हमजा और एहसान हो गया, ठीक है। अब इसमें हम स्टेप्स भी बता सकते हैं कि -2 के स्टेप लेना, मतलब एक एक करके जाना। लेकिन ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है नेगेटिव की। अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, सो आई थिंक दिस इज गोना बी इनफ। लेकिन अगर नहीं आया तो मुझसे सवाल करें, और डोंट वरी अगर समझ में ना भी आया ना, अ, बताएं मुझे कि इफ़ यू गॉट इट, और आई शुड हैव टू रिपीट नेगेटिव स्लाइसिंग, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर सर ये एक दफा -1 वाले स्टेप का नहीं समझ में। जी जी, आप क्या बोलिए मैम। मैं भी यही कहने लगी थी कि ये नेगेटिव वाले का बता दें एक दफा, ये जी जी -1 -3 -1। जी जी, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना, ये हमारे पास जो होता है ना, आप इसको छोड़ें, इस इन दोनों को छोड़ के इस पे आते हैं पहले ना, ये जो लास्ट में जो हम बताते हैं ना, पहले तो इस पे हम बताते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है, इधर हम बताते हैं एंड कहाँ पे करना है। ये तो सही है, ये तो समझ में आ रहा है। ये नेगेटिव वाली हम बाद में देखेंगे, ये तो नॉर्मल स्लाइसिंग है। यहाँ पे हम बताते हैं उसका बिहेवियर, मतलब किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ना, जब हम कुछ भी प्रिंट नहीं करते ना, मतलब कुछ भी इनपुट नहीं करते, तो वो +1 ही रहता है नॉर्मली, ठीक है। +1 का मतलब इधर से लेके जाना, एक एक करके सारे सारे एक एक करके प्रिंट कराते रहना, सारे एक एक करके इधर से स्टार्ट होना, 1 2 3 4। अब अगर मैं इधर लिख दूँ -1, तो वो क्या करता है, वो अपना बिहेवियर ही चेंज कर देता है। नेगेटिव का मतलब यहाँ से स्टार्ट नहीं होना, जहाँ से एंड हो रहा है ना लिस्ट का, वहाँ से स्टार्ट होना। तो एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड हो रहा है हमजा पे, तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा, मतलब -1, -2, -3, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैं इधर लिख दूँ -1, ठीक है, मैंने उसको उसका बिहेवियर ही अपोजिट कर दिया, उसके पॉजिटिव से उसको नेगेटिव पे ले गया, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ तक समझ में आया कि मैं नेगेटिव करूंगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब काम वही होगा, एक एक करके ही होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। किस तरीके से, पहले ये वाला इंडेक्स होगा, जब लास्ट वाला इंडेक्स, और फिर लास्ट वाला इंडेक्स -1, मतलब ये वाला इंडेक्स होगा, फिर एक एक करके नेगेटिव में आता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नेगेटिव बिहेवियर कैसे हो रहा है। फिर मैं आगे हम स्टार्ट और एंड देखेंगे, पहले मुझे ये बताएं। यस सर, वो समझ आ गए। जी मैम, उरूज आपके समझ में आया। बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना। 1 मिनट रुकिएगा उस। ठीक
ठीक हो गया। अच्छा। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे, आते हैं हमने कैसे किस तरीके से हमने स्टार्ट और एंड किया। अब जाहिर सी बात है -1 से ये चल रहा था, मतलब स्टार्ट हो रहा है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन से, ये स्टार्ट हो रहा है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम इसको बताएंगे कि यार स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है हम इसको स्टार्ट भी तो नेगेटिव में बताएंगे ना, क्योंकि अब ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तो हम इसको बता देते कि भाई 0 1 2, मतलब 0 से स्टार्ट करना है 3 तक जाना, 0 से स्टार्ट करना 2 तक जाना, 1 से स्टार्ट करना 3 तक जाना, ठीक है। ये तो हम बता देते पॉजिटिव में। अब जाहिर सी बात है उसका बिहेवियर ही नेगेटिव में हो गया, मतलब वो इधर से स्टार्ट होगा। अब हम उसको बताएंगे नेगेटिव में स्टार्ट और एंड। नेगेटिव में स्टार्ट और एंड का मतलब ये अज्यूम करें कि यहाँ से हमारा मतलब स्लाइसिंग स्टार्ट हो रही है, तो अब मैं इसको नेगेटिव में, मुझे फॉर एग्जांपल ये प्रिंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट कराना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, नॉट यहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर, मतलब नेगेटिव से लेकर और नेगेटिव के एंड तक, ठीक है। ये देखें, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे इधर से लेकर यहाँ तक मुझे प्रिंट कराना है। तो हम अभी ना हम इंडेक्सिंग पढ़ते हैं। नेगेटिव में हमारे पास इंडेक्सिंग क्या होगी, ये होगी -1 इंडेक्सिंग, ये होगी -2 इंडेक्स, ये होगा -3, ठीक है। पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव में था 0 1 2, लेकिन जब हम नेगेटिव में आ गए तो नेगेटिव में क्या होगी, -1 -2 और -3, ये होती है नेगेटिव की इंडेक्सिंग, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे -1 से लेकर -3 तक जाना है, ठीक है। 3 तक जाना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 तक जाना है। तो अब मैं क्या बताऊंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई स्टार्ट आप करो -1 से और एंड कर दो -3 तक, लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लास्ट जो हम उसको, मतलब जहाँ पे पॉज करना है ना, वो -1 तक जाता है वहाँ के ना, ठीक है। तो अब मैंने बोला -1 से जाओ, मैंने यहाँ पे बताया -1 से स्टार्ट करो और -3 तक जाओ, ठीक है। ये सिंपल है। तो -1 से ये स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये हमजा को प्रिंट करेगा, फिर ये जाएगा -2 पे, क्योंकि मैंने -3 का बताया हुआ लास्ट वन। तो -2 पे ये एहसान को प्रिंट करेगा। उसके बाद जब वो -3 पे जाएगा ना, तो वो कहेगा कि यार लास्ट, मतलब लास्ट जो था ना उसको तो इंक्लूड करना ही नहीं होता, तो वो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ इन दोनों को आउटपुट बना के हमें भेज देगा। एंड लेट्स रन इट, सो यू गाइस विल सी कि क्या आउटपुट आ रहा है। और ये मैंने चलाया, एक मिनट, क्या हो गया क्या हो गया, -1 था, नेगेटिव था, सॉरी, इधर नेगेटिव लगाना भूल गया, हम पॉजिटिव लगाया हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने करा रन पाइथन फाइल, और यू गाइस विल सी पहले आया हमजा। अब देखिए, एहसान हमजा नहीं आया, बल्कि हमजा एहसान आया, क्यों, क्योंकि उसका बिहेवियर अपोजिट हो गया उस डायरेक्शन। पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस की इस डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन अब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। अब ये बताएं, ये अब क्लियर हुआ, वरना हम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, उससे भी हो सकता है थोड़ा क्लियर हो जाए, लेकिन अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, फिर हम आगे मेथड्स पे जा सकते हैं। अच्छा सर, 1 मिनट, जहां तक मुझे समझ लगी लगी देखिएगा आप। लाइक -1 -3 और -1 है, 1 उसमें गैप है, कितने वक्फा है, वक्फा आएगा। और -1 अगर हम उल्टी उल्टी तरफ से इंडेक्सिंग करेंगे तो पहले हमजा आया इस वजह से, और -3 तो ठीक लास्ट है, वाला देखिए हम नहीं लेते, इसी वजह से यहाँ पे एसएन आ गया है। देखिए देखिए, एक और दफ़ा देखिए, ये जो होता है ना, मतलब जो हम सबसे पहले लिखते हैं, एक मिनट, लेट मी जस्ट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बताते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मैम, मुझे जवाब देते रहिएगा। हाँ जी। सही है। यहाँ पे हम बताते हैं एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। मतलब स्लाइसिंग का तरीका होता है ना, जैसे हम पॉजिटिव में चलते हैं, मैंने इसको बताया 0 से स्टार्ट करना और एंड करना 3 पे, तो नॉर्मली ऐसे होती है स्लाइसिंग। 0 का मतलब ये हुआ, 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 0 से लेकर 3 तक ये इनपुट कर देगा सारे, ठीक है। मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉज, मतलब ये बिहेवियर होता है कि पॉज जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे -1 पे वो उसको प्रिंट कर देता है। तो अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेट्स सी व्हाट इज आंसर इज गोइंग टू बी लुक लाइक। तो आंसर ये आएगा कि 0 1 और 2, ये हमारे पास होता है कि हम सबसे पहले बताते हैं स्टार्ट कहाँ से करना है, उसके बाद बताते हैं हम एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास आएगा मिरोनेट। तो आप देखिएगा बिलाल एहसान हमजा, अभी क्या है, अभी बेसिकली ये है कि 0 पे गया, फिर एहसान उसको उसने प्रिंट किया, फिर हमजा, क्योंकि हमने जो पॉज किया हुआ था, मतलब हमने बताया था कहाँ तक जाना है। स्टार्ट उसने कर दिया 0 से, अब हम बताएंगे कहाँ तक जाना है। तो कहाँ तक जाने का मतलब 3 तक जाना है। 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 - 2, 3 का मतलब ये हुआ 3 - 2, क्योंकि एंड हमेशा एंड -1 पे होता है।
जो हमारा पॉज होता है वो हमेशा -1 पे करता है। तो 3 - 1 इधर होगा, 3 - 1 एक्चुअली इधर होगा 3 - 1, ठीक है। हमने 3 लिखा है तो उधर जाके 3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 - 1 पे क्या है, 2 है, तो 0 को सबसे पहले करेगा और फिर 1 को करेगा फिर 2 को करेगा। ये नॉर्मल इसका बिहेवियर होता है प्रिंट करने का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि स्टार्ट और एंड तक कहाँ तक जाता है? यस, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है इसमें ना, हम एक और कॉलन लगा के ना हम इसको बता सकते हैं बिहेवियर इसका, कि किस तरीके से बिहेव करना है। नॉर्मली इसका होता है 1। 1 का मतलब ये कि पॉजिटिव से स्टार्ट करो। पॉजिटिव का मतलब ये कि यहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ से वैल्यूज इनपुट हुई हैं वहाँ से स्टार्ट करो, और एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट करा दो। एक एक करके मतलब कोई गैप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक एक करके सारी वैल्यूज प्रिंट करा दो, ठीक है। इसका 1 का मतलब ये होता है, और ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम इसको इधर कुछ भी नहीं लिखे ना तो बाय डिफॉल्ट यही होता है। अगर मैं इधर लिख भी दूँ तो भी फिर यही होगा। मैं इसको चला के दिखाता हूँ। देखें, बिलाल एहसान हमजा, कोई गैप नहीं होगा, डायरेक्टली एक एक करके सारी वैल्यूज पॉजिटिव बिहेवियर में, कोई नेगेटिव नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है, हम इसको ना भी करें तो ये होता है। यहाँ तक समझ में आया कि हम बिहेवियर आखिरी वाले स्टेप में लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने स्टार्ट और एंड का, यहाँ पे हम बिहेवियर बताते हैं। यहाँ तक बताएं, क्लियर हुआ? हाँ जी। सही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर मैं उसको बता दूं, मैं अपनी मर्जी से मैं इसको 2 भी कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने 2 कर दिया ना तो इसका मतलब ये कि पॉजिटिव में चलना, लेकिन एक एक का गैप देके करना, ठीक है। पॉजिटिव में चलेगा तो वो 0 को सबसे पहले करेगा प्रिंट। 0 का उसने बिलाल प्रिंट किया, उसने बोला कि यार इस बिहेवियर हमारे पास 2 है, मतलब एक एक का गैप देना है, तो वो एहसान को हटा देगा और फिर वो हमजा को प्रिंट करेगा। फिर आगे तो कोई है नहीं, तो हमारे पास आना क्या चाहिए, बिलाल आना चाहिए और हमजा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एक के गैप के साथ, इस 2 का मतलब ये होता है एक एक के गैप गैप के साथ चलना पॉजिटिव में, ठीक है। ये हमने करा। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने कहा रन पाइथन फाइल, आप देखेंगे बिलाल और हमजा आ गया। ये क्लियर है कि हम इसको इस तरीके से बिहेवियर पॉजिटिव में 2 अगर करेंगे तो एक एक को छोड़ के चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं 1 मिनट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जस्ट ओपन समथिंग वेरी क्विकली। अगर मुझे गूगल पे दिख जाए नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग, अरे लिस्ट, अरे कर दो, अरे वही ये लिस्ट ही है। अगर मुझे इधर ग्राफ मिल जाए ना तो दिस इज गोना बी बेस्ट वन, ठीक है। हम इसको करते हैं, ये आ गया, हाँ ये आ गया। अच्छा, इसको मैं इसको खोल लेता हूँ। ओपन इमेज न्यू टैब, दिस इज हियर वी गो। अरे यार खराब आ रही है, इधर तो सही है। चलें इसमें तो दिखता है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है, ये हमारे पास है लिस्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। इसको थोड़ा सा पीछे आ जाता है, ठीक है। लिस्ट के ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे है 11 है, 3 है, -4 है, जो भी हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स हैं, बस वो एलिमेंट्स हैं इधर, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव की जो इंडेक्सिंग है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉजिटिव की इंडेक्सिंग है जो हमने अभी देखी कि भाई पॉजिटिव की इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव का। नेगेटिव की इंडेक्सिंग क्या होती है कि -1 -2, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है, इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट होगी, जो लास्ट एलिमेंट होगा वहां से। और -1 -2 -3 -4, और जहां तक जाएगा मतलब शुरू जहां तक हुआ होगा वहां तक जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है। यहां तक समझ में आया कि नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? यस सर। ठीक है। और एक ना इंडेक्स के थ्रू ना हम एक वो भी करते हैं, मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इधर लिखूँ ना, इधर अगर मैं -1 करूँ तो -1 का मतलब क्या हुआ, हमजा, हमजा आना चाहिए था ना। एंड लेट्स सी के क्या आता है। ये देखिए हमजा आ गया, ठीक है। अगर मैं इधर लिखूँ -2 तो इधर क्या आएगा, जाहिर सी बात है एहसान आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के इंडेक्स में हमारे पास क्या है, -2 पे एहसान है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, एहसान आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली ये करना है कि भाई -1 से स्टार्ट हो, मेरी अपनी स्लाइसिंग मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई अभी तो मैं पॉजिटिव करी ना, मैंने ये जो भी मैंने करा था, लेट मी जस्ट कंट्रोल Z, ठीक है। ये जो हमारे पास ये पॉजिटिव की थी 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक में क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैंने बोला नेगेटिव में जाना है, तो नेगेटिव में जाने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई -1 से लेकर -3 तक जाना है, ठीक है। अब मुझे ये करनी है स्लाइसिंग। अब बाई डिफॉल्ट मैंने बताया कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर होता है +1, मतलब इधर से लेके इधर तक। लेकिन अब मैं इधर अगर मैं इधर लिख दूँ इसको नेगेटिव बिहेवियर इख्तियार करो, नेगेटिव बिहेवियर इख्तियार करना है, तो मतलब ये कि यहाँ से वो चलेगा। तो
तो अब जाहिर सी बात है जो मैंने इसको स्टार्ट और एंड दिया था वो भी मैं नेगेटिव दूंगा। तो अकॉर्डिंग टू अस अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है तो सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा बिहेवियर। मैंने इसको बिहेवियर बता दिया -1, मतलब नेगेटिव से करो। और उसके बाद अब मैं इसको स्टार्ट और एंड दूंगा। प्रीवियसली हमारे पास जो स्टार्ट और एंड था वो क्या था, पहले तो +1 था, स्टार्ट था 0 और एंड था 3, मतलब 0 से लेके 2 तक ये चलेगा। अब अगर मुझे अप करना है, अब क्या होगा, अब हमारे पास -1 से स्टार्ट होगा तो -1। अगर मुझे जाना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक मुझे जाना है तो -1, -2, -3, -4। और जाहिर सी बात है -4 -1 होता है क्योंकि लास्ट वाला जो हम उसको बताते हैं वहां से वो -1 तक जाता है, तो वो यहाँ तक चलेगा। तो हमें इसके आगे एक और आगे हमें एलिमेंट देना पड़ेगा तब वो 5 को प्रिंट करेगा। तो हम इसको बताएंगे कि भाई -1 से स्टार्ट करो, -2, -3, -4, -5 तक जाओ, लेकिन -5 को इंक्लूड नहीं करो। क्यों? क्योंकि वो -1 तक जाता है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले हमें इसको बिहेवियर बताना पड़ेगा कि नेगेटिव में काम करना है आपने, तभी हम नेगेटिव स्लाइसिंग बता पाएंगे ना, ठीक है। और फिर हम इसको बताएंगे कि भाई -1 से निकलना है आपने, -0 तो कुछ होता ही नहीं है, जीरो ना, नेगेटिव जीरो हमेशा एक मतलब सिंबॉलिक वैल्यू जो पॉजिटिव में ही होती है, ठीक है। अब हमने बताया -1 से आपने स्टार्ट करना है और जाना कहाँ तक है, जाना आपने -3 तक। अगर मैं इसको +3 दूं तो ये तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा ना, ये बोलेगा भाई क्या उल्टे पुल्टे इंडेक्स दे रहे हो, नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हो और फिर 3 तक जा रहे हो, तो 3 तो उधर होगा नहीं क्योंकि इंडेक्स का बिहेव मतलब स्लाइसिंग का बिहेवियर ही नेगेटिव में हो गया, ठीक है। तो अब मैंने इसको बताया कि भाई -1 से स्टार्ट करना है तो मुझे जाना है यहाँ तक। तो मैंने इसको बताया -1, -2, -3, -4 भी बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो उसको इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। अब इसको चला के -3 तक मैं इसको बताऊंगा तो क्या करेगा, ये -1 को करेगा और -2 को प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड लेट्स सी, हम यहाँ ये बात याद रखिएगा कि ये स्टार्ट होता है, ये होता है एंड। तो स्टार्ट हमारा यहाँ से हुआ और एंड हमारा यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हम बिहेवियर बताएंगे कि नेगेटिव करना है या पॉजिटिव। ओके लेट्स रन इट। हमजा और एहसान, हमजा आया और फिर एहसान आ गया, मतलब -1 से लेकर -3, -3 इंक्लूड नहीं होगा तो वो एहसान को इंक्लूड करके इन दोनों को वो प्रिंट करा देगा एक करके नेगेटिव बिहेवियर में। अब बताएं, आप समझ में आया? बिल्कुल अब क्लियर है, थैंक यू। चलो ठीक है। इट टेक्स सो मच टाइम बट इट इज़ फाइन इफ इट इज़ क्लियर। आई शेयर इट विद यू कि हमें इसको भी मैं आपको शेयर कर दूं ताकि, एक मिनट, लेट मी गेट द परफेक्ट इमेज। दिस वन लुक्स, नहीं नहीं ये भी सही नहीं है, ठीक है ये सही है। इसको मैंने इधर, मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैंने ओपन किया और मैं इसको गुरु जूम की चैट पे मैं शेयर कर देता हूँ सो यू गाइस कैन रिव्यू इट। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। अब हम आते हैं, हमने नेगेटिव स्लाइसिंग, स्लाइसिंग ना यही होती है, इसके अलावा स्लाइसिंग और कुछ नहीं है। हम स्टेप बताते हैं, आखिर में बिहेवियर बता देते हैं और बस, दिस इज गोइंग टू बी द एडवांस लेवल ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। अब हम आते हैं मेथड्स पे। ठीक है, अच्छा लिस्ट में हमारे पास ना कुछ जाहिर सी बात है, एक पूरा कंटेनर है तो उसमें वैल्यूज गेट करने, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा हमें इंडेक्सिंग नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि स्टार्ट में क्या वो है, कितनी हमारे पास लेंथ है। अच्छा एक सबसे पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो ठीक है, अभी हमें पता है कि 1, 2, 3 तीन लेंथ है हमारे पास, 0, 1, 2 इंडेक्सेस हैं और हमारे पास 3 की लेंथ है, तो अभी तो ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो अगर उस वक्त हमें लेंथ का ही नहीं पता तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है लेन के नाम से, ठीक है, जो हमें पूरे पूरे एरे की पूरी पूरी लिस्ट की हमारे पास लेंथ प्रिंट करके देता है। सो लेट्स कॉल इट लेन। हमारे पास फंक्शन है, ये लेन फंक्शन है जिसका काम होता है कि लेंथ किसी भी एलिमेंट की, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो लिस्ट हो, उसकी लेंथ प्रोवाइड कर देना, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कॉल यूजर्स हेयर, ठीक है, यहाँ पे हम यूजर्स देते हैं और लेन के अंदर हम यूजर्स को पास करते हैं जो हमारे पास एरे होता है। लेट मी कमेंट इट, ठीक है। अब लेंथ क्या हमारे पास आना क्या चाहिए, 1, 2, 3, 3 की लेंथ है सिंपल, तो 3 की हमारे पास लेंथ आ जाएगी एंड यू विल सी 3 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर लेन एक फंक्शन है, ये लेन दिस इज गोना बी मेथड, फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ मेथड्स इन लिस्ट, ठीक है। होपफुली यू गाइस विल गेट इट बट जस्ट वेट अ लिटिल। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी बोले। सर ये एरे होती है पाइथन में? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट।
अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे, मेरे ख्याल से आप कह रहे थे कि एरे हमारे पास पाइथन के अंदर, ये सवाल था, ये क्या था? पाइथन में एरे होते हैं या नहीं होते? ये एरे ही लिस्ट है। ये एरे बेसिकली लिस्ट ही है पाइथन में ना, बस नाम चेंज हुआ है। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एरे होता है, और हमारे पास सी में हमारे पास एरे होता है, तो वो पाइथन के अंदर लिस्ट बन गया। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, लेन हमारे पास पहला मेथड था, अब हम आते हैं दूसरे मेथड के ऊपर। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है, लेट मी कॉल इट यूजर्स डॉट, एक मिनट, अगर आप लोग अगर वो यूज़ कर रहे हैं ना अपना VS कोड, सो यू गाइस विल गेट ऑल द मेथड्स हियर। सब आ जाएंगे, अपेंड आ गया, क्लियर आ गया, कॉपी आ गया, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स सॉर्ट, एंड दिस दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट, आई मीन द बेसिक एंड द मोस्ट यूज मेथड्स फॉर लिस्ट। ठीक है। अपेंड, सबसे पहले हम अपेंड देखते हैं। अपेंड के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ये सिंगल एलिमेंट को ना आखिर में, लिस्ट के आखिर में ऐड करने के लिए यूज़ होता है, सिंपल। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बिलाल था, हमारे पास लास्ट क्या था, बिलाल, एहसान और मास हमजा था। हमें अगर लास्ट एलिमेंट पे, मतलब बिल्कुल आखिर में हमें कोई भी अगर नेम हमें अगर ऐड करना है, तो हम उसके लिए अपेंड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं, और अगर कोई नया यूज़र आ गया, तो मैं एक सिंपल सा मैं लूप चलाऊंगा, उसके अंदर मैं चेक करूंगा अगर ये यूज़र पहले से नहीं है, तो अपेंड कर दो एक और यूज़र, मतलब एक और यूज़र आखिर में ऐड कर दो। ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास तरीका होता है। तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने इधर ऐड कर दिया हुसैन, मैंने ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया। ठीक है। अब अभी मैं चलाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 16 पे हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो लाइन नंबर 15 पे हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3, क्योंकि लाइन नंबर 15 से पहले मैंने कोई हुसैन को ऐड नहीं किया, लाइन नंबर 16 पे ऐड किया। तो हम पहले इसको ड्राई रन चेक करते हैं कि, सॉरी, रन करके चेक करते हैं, 3 आ रहा है। और फिर लाइन नंबर 16 पे हमारे पास एक और इंडेक्स ऐड हुआ होगा, जिसका जो होगी, जिसके हमारे पास 4 इंडेक्स हो जाएगा, 0 1 2 3, सॉरी 3 इंडेक्स होगा। तो लेंथ हमारे पास 4 बन जाएगी, और उस 3 इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू ऐड होगी, वो होगी हुसैन, जिसको हमने अपेंड के मेथड से ऐड किया है। ठीक है। अब हम सबसे पहले इधर पेरेंट कराते हैं, हम इधर लिखते हैं अपडेटेड यूजर्स। क्यों? क्योंकि अपडेटेड यूजर्स का मतलब ये कि हमने एक और एलिमेंट अपेंड कर दिया। ठीक है। ठीक है। इधर हम यूजर्स को पेरेंट करा लेते हैं, सिंपल, यूजर्स, दिस इज वी गो। और इसके मैं इधर लेंथ को भी चले आने देता है। ठीक है। और लेट्स कॉल इट, और आप लोग अब देखेंगे कि हुसैन भी हमारे पास नीचे है। ठीक है। तो हुसैन भी नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये कि यूजर्स के अंदर एक और एलिमेंट ऐड हो गया। तो अब मैं अगर लेंथ ऑफ यूजर्स को अगर मैं नीचे देखूंगा, अगर इफ आई कॉल इट एंड ऑफ पाइथन फाइल, सो यू गाइस विल सी कि हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। तो यू दिस इज हेयर 4 हमारे पास हो गई लेंथ। ठीक है। तो ये सिंपल हो गया हमारे पास तरीका। अच्छा, अपेंड के हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास इंसर्ट भी हमारे पास एक मेथड होता है, उसको भी हम कॉल करके चेक करते हैं। इंसर्ट बहुत सिंपल है, हम उसको एक वो बताते हैं कि भाई इस एलिमेंट पे हमारे पास इस इंडेक्स पे हमारे पास उसको इंसर्ट कर देना। ठीक है। तो लेट्स कॉल इट, अगर फॉर एग्जांपल हमें एंड पे नहीं कराना, किसी एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे उसको शिफ्ट कराना है, तो वो हमारे पास जाके ऐड हो जाता है। ठीक है। तो मैंने प्रिंट करा, और मैंने इधर करा कि यूजर्स के, सॉरी प्रिंट नहीं होगा, यूजर्स डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर अगर मैं इसको होवर करूं, तो ये मुझे बताएगा कि भाई सबसे पहले मुझे बताओ इंडेक्स, मतलब कौन से इंडेक्स पे आपको क्या करना है, एलिमेंट को ऐड करना है। अपेंड का मतलब क्या था, अपेंड एंड में हमारे पास जाके ऐड होता है, लेकिन इंसर्ट के अंदर हम अपनी मर्जी से, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई पहले वाले इंडेक्स पे जाके ऐड हो। ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना, उसको राइट पे शिफ्ट कर देगा, और आपकी वैल्यू को उधर ऐड कर देगा। ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैंने कहा वन को, वन वाले इंडेक्स पे क्या ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो अपना उनजा। ठीक है। तो ये ऐड कर दो। ठीक है। लेट्स कॉल इट। अब क्या करते हैं, इसको मैं इधर, एक मिनट, थोड़ा सा प्रिंट बहुत सादा हो जाएंगे, तो मैं लेंथ वाले इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है। और अपडेटेड यूजर्स आ जाएगा, और फिर हमारे पास इधर कहेंगे, इधर हमारे पास वापसी यूजर्स अपडेट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा यूजर्स, हमारे पास डायरेक्टली हम यूजर्स को करा देते हैं। तो अब क्या होगा, लाइन एक 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 करके चलेगा। सबसे पहले हमारे पास यूजर्स हैं, यूजर्स को मैं नीचे ले आता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ पे भाग गया। ठीक है। यूजर्स के अंदर सबसे पहले अपेंड हुआ, हुसैन अपेंड हुआ, हुसैन अपेंड होने का मतलब लास्ट में हमारे पास हुसैन चला गया। और उसके बाद अपडेटेड यूजर्स में हमें 0 1 2 3, मतलब 3 हमारे पास इंडेक्स देंगे, लेंथ हमारे पास 4 हो जाएगी। उसके बाद हमने 19 पे एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास पहले क्या था, 0 1, पहले एहसान था, तो एहसान की जगह उनजा आ जाएगा, और उनजा सेकेंड इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा।
तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 लेंथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से हमारे पास हुसैन भी था, ठीक है। तो 5 लेंथ हो जाएगी और इंडेक्स हमारे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स कॉल इट अगेन एंड यू गाइस विल सी कि हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे उनजा हो गया, एहसान हमारे पास राइट पे शिफ्ट हो गया, और हुसैन हमने पहले ही करा दिया था। तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास हो गया। 5 हमारे पास लेंथ के हमारे पास वो होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा हमारे पास मतलब मेथड होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि इंसर्ट और अपेंड में क्या है डिफरेंट है, तो पूछना है तो पूछ लें। I'm here। ये सही है। Then waiting for your response। नो सर, क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। किसी को कोई मसला है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, मसला नहीं है, मुझे बता दिएगा जैसे ही हो ना। टॉपिक क्योंकि क्लियर होना ज़रूरी है। अच्छा, अपेंड हमारे पास लास्ट में हमारे पास एक एलिमेंट को ऐड करता है, और इंसर्ट हम उसको सबसे पहले इंडेक्स बताएंगे, उस इंडेक्स पे जाके हमारे पास वैल्यू को ऐड कर देगा, ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और अब आते हैं हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं रिमूव, ठीक है। इस सब को हम कर देते हैं अब कमेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट, इसको कर देते हैं कमेंट, इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। अब हम अपना देखते हैं रिमूव वाला एलिमेंट। रिमूव वाला एलिमेंट क्या करता है, आप उसको ना एक अपना फॉर एग्जांपल उसको एक एलिमेंट बताते हो, और वो वहां पे ना जाके उस वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है एरे में से, लिस्ट में से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं उसको बताऊंगा, मैंने इसको बताया कि भाई एहसान हमारे पास वो एलिमेंट है, ठीक है, इसको रिमूव करना है। तो वो सबसे पहले देखेगा कि एहसान कहाँ पे है, और फिर उधर से जाके वो उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट यूजर्स डॉट रिमूव स्कॉलेट। और आप इधर देख भी सकते हैं, इधर आप ओवर करेंगे तो इधर आ जाएगा कि भाई वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है। तो मैंने इधर वैल्यू प्रोवाइड कर दी, मैंने कहा एहसान हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। लेट्स सी। और उसके बाद मैंने इधर प्रिंट करा देता हूँ मैं किसको, पूरे पूरे यूजर्स को। तो आप लोग देखेंगे कि एहसान हमारे पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस फाइल रिमूव, एहसान हमारे पास रिमूव हो गया, ठीक है। दिस इज सिंपलेस्ट, ठीक है। जो भी हम उसको एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे वहां से वो जाके रिमूव हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे कोई मसला है तो बताएं, रिमूव वाला अगर समझ में ना आया, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव करना है, सिंपल। बताएं मुझे, क्लियर है ये? मैं चैट पे बता दूं? जी सर, क्लियर है। ठीक हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, लास्ट हमारे पास मेथड है, और ये नॉर्मली इतना यूज़ होता, बल्कि ये भी यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादातर फॉर एग्जांपल लास्ट में से अगर हमें ये रिमूव करना हो ना, तो यूजर्स डॉट पॉप हमारे पास मेथड है, ठीक है। तो पॉप का मेथड क्या करता है, ये बेसिकली अगर इधर देखें तो हम इसको इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं, और वो उस इंडेक्स को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे तो हम एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे थे क्योंकि हम स्ट्रिंग में खुद ही लिख रहे थे। तो फॉर एग्जांपल कोई यूज़र हमारे पास लॉग आउट हो रहा है या वो डिलीट होना चाहता है हमारे डेटा में से, तो हम क्या करेंगे, हम वो जाहिर सी बात है हमें अपना नाम देगा, हम उस नाम के थ्रू हम बोलेंगे यूजर्स डॉट रिमूव, और फिर उस नाम को हम दे देंगे, और वो उस एलिमेंट को जाके एरे में से, लिस्ट में से, मतलब हमारा जो डेटा है उसमें से रिमूव कर देगा। ये तो हमारे पास तरीका है एलिमेंट्स के थ्रू। लेकिन अब अगर फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स के थ्रू अगर रिमूव करना चाहते हैं, मतलब ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर हम कराना चाहते हैं तो हम इसको इधर सिर्फ इंडेक्स प्रोवाइड कर देंगे। मैंने इसको बताया कि भाई वन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है ना उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो इसको नीचे लेके आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं कमेंट, और लेट्स सी कि हमारे पास वन इंडेक्स पे क्या है, 0 1, मतलब एहसान है। अभी हम 2 देते हैं क्योंकि एहसान बहुत रिमूव होगा, ठीक है। 2 देते हैं, 2 पे हमारे पास हमजा है, और व्हेन आई रन इट सो यू गाइस विल सी कि क्या होता है, ठीक है, हमजा हमारे पास रिमूव हो गया। अच्छा, एक और चीज़, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको अगर ऐसा इंडेक्स दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या करता है, पॉप बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आखिर वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो अगर मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, पहले इसको 1 देते हैं, 1 पे मैं गया, मैंने 1 दिया, तो 1 पे आप देखिएगा, 1 पे हमारे पास क्या होगा, एहसान रिमूव हो जाएगा। तो एहसान हमारे पास रिमूव हो गया, ठीक है, हमजा और बिलाल अभी भी है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, तो क्या करता है, आखिर वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो अब अगर मैं चलाऊंगा तो ये देखिएगा एहसान आ गया और हमजा मेरे पास रिमूव हो गया, ठीक है। या अगर मैं इसको कोई ऐसा इंडेक्स प्रोवाइड करता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता,
तो वो क्या करता है, वो आखिर वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। मतलब नहीं, बल्कि पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब अगर हम इसको इंडेक्स प्रोवाइड ना करें तो ये आखिरी वाले एलिमेंट को रिमूव करता है, और अगर इंडेक्स प्रोवाइड कर दें तो वो उस इंडेक्स पे जाके रिमूव कर देता है। और अगर इंडेक्स ऐसा है कि वो आउट ऑफ रेंज है तो वो फिर आउट ऑफ रेंज क्या कहता है, आई ऑल्सो न्यू अबाउट इट, आई जस्ट न्यू अबाउट इट, ठीक है। ये भी हो गया। पॉप वाला मेथड क्या करता है, आखिर वाले इंडेक्स को रिमूव करता है अगर हमने कुछ भी इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया, और अगर हमने उसको इंडेक्स प्रोवाइड किया हुआ है तो सिंपल वो आखिर में जाके मतलब जो भी इंडेक्स की जो भी वैल्यू है उसमें से जाके वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मसला है मुझे बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव आई थिंक थोड़े से मेथड्स है, एक क्लियर का याद आ रहा है, क्लियर वाला देख लेते हैं। अच्छा, क्लियर का मेथड तो नाम से ही जाहिर हो रहा है, सिंपल सिंपल कि भाई पूरे पूरे उसको यूजर्स को अगर हमें पूरा पूरा क्लियर करना है तो हम क्या करेंगे, यूजर्स डॉट क्लियर। हमने मेथड चला, अब जितने भी हमारे पास थे ना वो सारे यूजर डिलीट हो गए, लेकिन एरे हमारे पास फिर भी रहेगा। क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर चलाता हूँ, मैंने कहा यूजर्स, मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। इधर पॉप वाले मेथड को खत्म करते हैं, मैंने सबसे पहले प्रिंट चलाया और फिर यूजर्स चला दिया, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इधर बिलाल एहसान हमजा प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन नंबर 27 पे आके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स रन इट सो यू गाइस विल सी कि क्या हो रहा है। बिलाल एहसान हमजा प्रिंट होगा, लाइन नंबर 27 में मैंने यूजर्स डॉट क्लियर हमने कर दिया, मतलब पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो अब अगर मैं इधर प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए मुझे बताएं, क्या आना क्या चाहिए। मतलब मुझे एरर मिलना चाहिए कि भाई वो तो यूजर्स का जो एरर था वो तो रिमूव हो गया, या मुझे क्या मिलना चाहिए, थोड़ा सा मुझे बताएं चैट पे। सर उसने जो स्पेस ऑक्युपाई की होगी वो तो उसके पास होगी ना, उसमें अंदर से जो हमने एलिमेंट्स दिए हैं वो रिमूव होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। लेट्स रन इट, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि एहसान भाई ने सही कहा है, ठीक है। ऐसे ही है हमारे पास, इधर हमने देखा कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, और यहाँ पे हमने लाइन नंबर 27 हमने क्लियर कर लिया। तो क्लियर होने के बाद नल एरे नल लिस्ट बचेगी, लेकिन स्पेस उसके पास फिर भी रहेगी। मतलब जो उसने स्पेस कंटेनर ने जो स्पेस ली थी ना, जो भी हमारे पास मेमोरी एलोकेट की थी, वो फिर भी है उसके पास, लेकिन एलिमेंट्स उसके सारे क्लियर हो गए। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे मुझे नहीं, मुझे पूरी की पूरी मेमोरी ही कोई रिमूव करना है, मैं चाहे ना उस मेमोरी को वापसी लाना, ठीक है। अगर ऐसा करना चाह रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये भी तो सिनेरियो हो सकता है ना कि मैं फजूल में कोई स्पेस लेके तो नहीं रखूंगा ना, मेरा मैं चाह रहा हूँ मेरा कोड बिल्कुल ऑप्टिमाइज रहे, सारी चीज़ें जब क्लियर हो रही हैं तो बिल्कुल सिरे से ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मतलब जुगाड़ है, जुगाड़ नहीं है लेकिन खैर तरीका है, डिलीट करके हमारे पास एक कीवर्ड आता है पाइथन के अंदर, जहाँ पे हम बताते हैं कि डिलीट करके हम नहीं बता, फिर हम आखिर में उसको बताते हैं यूजर्स। जो भी हमें चाहे स्ट्रिंग रिमूव करनी हो, चाहे हमें कोई करेक्टर मतलब कोई स्ट्रिंग रिमूव करना हो, कोई इंटीजर रिमूव करनी हो, या हमें कोई लिस्ट रिमूव करनी हो, या कुछ भी रिमूव करना हो, हम उसको और सिरे से रिमूव करना हो, मतलब हम चाह ही नहीं रहे कि वो मेमोरी उसकी हल्की सी भी मेमोरी रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट का कीवर्ड, और फिर आखिर में हम बता देते हैं। तो हम इधर कि यूज़र डॉट क्लियर को हम सबसे पहले कमेंट कर देते हैं ताकि क्लियर ना हो, ताकि हम देख लें क्या आ रहा है। तो अब मुझे बताएं कि अब जाहिर सी बात है मेमोरी तो नहीं है ही नहीं, तो क्या होगा लाइन नंबर 26 पे सबसे पहले, मैं एक मिनट इसको पहले हटाता हूँ, ठीक है। तो आपको एरर से समझ गए होंगे सारे, लेकिन लेट्स रन इट, ठीक है। बिलाल एहसान हमजा आ गया। अब मैंने लाइन नंबर 29 पे मैंने इधर मैंने डिलीट यूजर्स को डिलीट कर दिया, मतलब मैंने बिल्कुल ही डिलीट कर दिया, अब वो उनकी जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो अब मैं लाइन नंबर 30 पे जब मैं यूजर्स को कॉल करूंगा ना तो मेरा वीएस कोड ही देखेगा, एरर देने लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्यों दे रहा है। अब हम इस एरर को पढ़ते हैं, मैंने इस पे ओवर किया, ट्राइंग टू रीड डिलीटेड वेरिएबल यूजर, मतलब ये भाई यूजर डिलीट ही हो चुका है, अब इसकी मेमोरी में कोई जगह ही नहीं बची, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मुझे आई होप एंड आई एम श्योर के टर्मिनल पे भी एरर मिलेगा, यूजर्स इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन यूजर वन। तो ये मुझे मतलब यूजर वन जो हमारे पास डिफाइन हुआ है ना यूजर वन, इसका मुझे वो दे रहा है, बोले यूजर्स तो हमारे पास चला ही गया, तो आप किसको कॉल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेमोरी से ही हमारे पास चीज़ें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिकली कुछ सिंपल सिंपल हमारे पास मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम ना यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ मेथड्स हैं, जैसे इंडेक्स हमारे पास एक मेथड है, जैसे इंडेक्स हम उसको बताते हैं या हम उसको एलिमेंट सॉरी बताते हैं, और वो उस एलिमेंट पे बता देता है कि भाई कितने कौन सा इंडेक्स उस एलिमेंट पे है। और इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है, वो बहुत कम है, वो इतना यूज़ नहीं कर सकते, हम करते हैं। और एक हमारे पास होता है काउंट, काउंट हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और वो एक मिनट उसको भी देख लेते हैं हम ना,
क्लियर से पहले देख लेते हैं। इधर मैंने करा यूजर्स, मैं इसको कहूँगा इसको जाहिर सी बात है ये कोई चेंजेस तो करेगा नहीं, तो यूजर्स डॉट काउंट, इसमें हम काउंट बताएंगे और हम इसको बता देंगे। एक मिनट, ये कोऑपरेट वापसी स्टार्ट हो गया, ठीक है। इधर हम काउंट में उसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा हुआ है बिलाल लिखा हुआ है, और मेरे पास यूजर ना मल्टीपल टाइम हो रहा है, मैंने इधर वापसी बिलाल लिख दिया, ठीक है। अच्छा पहले ऐसे ही करते हैं, पहले ऐसे ही करते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो मैंने इसको बताया यूजर्स डॉट काउंट, मैंने बोला बिलाल कितनी दफ़ा आया वो मुझे दिखाओ, ठीक है। काउंट करके बताओ कि ये एलिमेंट कितनी दफ़ा मौजूद है। सो लेट्स सी, हम पाइथन को रन करते हैं और वह एक दफ़ा मौजूद है, जाहिर सी बात है एक दफ़ा मौजूद है अभी, ठीक है, सिंपल सिंपल। अगर आगे एक और दफ़ा बिलाल आया हुआ है ना, तो अब देखते हैं अब क्या आया, ठीक है। अब एक और दफ़ा बिलाल है, अब यूजर डॉट काउंट अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू आवर कोड क्या आना चाहिए कि भाई दो दफ़ा आना चाहिए, एंड लेट्स रन इट, सो यू गाइस विल सी कि दो दफ़ा आया, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट यूज हमारे पास एरे के और लिस्ट हम जिसको कहते हैं उसके हमारे पास मेथड्स हैं। आज की हमने क्लास में क्या कवर किया, हमने स्लाइसिंग हमने कवर की, लिस्ट को हमने देखा कि लिस्ट क्या है, लिस्ट का काम, और क्यों ये डिफरेंट है हमारे पास वेरी स्ट्रिंग से, और किस तरीके से हम इसमें एक कंटेनर के थ्रू मेमोरी ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारा सिनेरियो होता है। और फिर हमने स्लाइसिंग हमने नेगेटिव में देखी, नेगेटिव में हमने देखा कि हम स्टार्ट हम एंड हम बताते हैं, और फिर आखिर में हमने एक और चीज़ हमने देखी जिसको हम कहते हैं बिहेवियर। ये बिहेवियर बेसिकली हमें हम इधर बता सकते हैं कि पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, और फिर उस नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर के हम स्टेप्स भी बता सकते हैं कि 2 स्टेप्स पे काम करें, 3 स्टेप्स पे काम करें, 1 स्टेप पे काम करें। दिस इज़ ऑल फॉर स्लाइसिंग। उसके बाद फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने मेथड्स हमने देखे, और मेथड्स में हमने अपेंड का मेथड देखा जिसका यूज़ हम जब करते हैं जब हमें एंड ऑफ एरे एंड ऑफ लिस्ट के अंदर हमें कोई भी एलिमेंट को ऐड करना हो या कोई भी एलिमेंट को अपेंड करना हो। अपेंड का मतलब किसी भी चीज़ को ऐड करना आखिर में, ठीक है। तो उधर हमारे पास अपेंड का मेथड यूज़ होता है। लेंथ हमने मेथड देखा कि हमें अपने पूरे एलिमेंट पूरे लिस्ट की हमें लेंथ लेंथ मालूम करनी हो, तो वहाँ पे हम लेंथ का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंसर्ट का मेथड देखा जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई अपने फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इंडेक्स में मुझे कोई भी इनपुट करना है, कोई भी मुझे वैल्यू उसको मुझे ऐड करना है, तो उसको हम इंडेक्स सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद हम एलिमेंट मतलब जो भी वैल्यू वो बता देते हैं। और फिर हमने यूजर्स डॉट रिमूव हमने देखा, रिमूव के अंदर हम उसको मतलब फॉर एग्जांपल जो भी हम वैल्यू बताएंगे वो उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। और फिर हमने देखा पॉप का मेथड जिसके अंदर हम उसको इंडेक्स बताते हैं और उस इंडेक्स पे वो जाके वो वैल्यू रिमूव कर देता है। और अगर हम इसको कुछ भी ना दें तो फिर क्या होता है, फिर वो आखिर से एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। और फिर हमने काउंट का मेथड देखा जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल बिलाल है, तो जो भी हमारे पास वैल्यू है वो कितनी दफ़ा हमारे पास आ रही है। तो अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है हमारे पास यूज़र्स की लिस्ट है और हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक यूज़र मल्टीपल टाइम ना हो, तो हम चेक कर लेंगे कि यूजर्स डॉट काउंट बिलाल ये मल्टीपल टाइम तो नहीं आ रहा। अगर मल्टीपल टाइम आ रहा है तो वो मल्टीपल टाइम से उसको कह दो कि भाई इनवैलिड यूज़र है, या कोई भी कंडीशन लगा के हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीका हो सकता है इसको यूज़ करने का। फिर हमने यूजर डॉट क्लियर हमने देखा कि एलिमेंट्स को जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम एरे के अंदर से रिमूव कर सकते हैं, और लेकिन रिमूव करते हुए हमारे पास फिर भी वो मेमोरी जिसने जितनी उसने ली होती है, मतलब जो उसकी आईडी होती है जो मेमोरी होती है वो फिर भी उसके पास रहती है। तो अगर हमें सिरे से हमें रिमूव करना है तो डिलीट का एक कीवर्ड है जिसका हम यूज़ करके सारी का सारी लिस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो एंड आई विल गिव यू। जी, क्लियर है सब या मुझे बताएं? जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। यस सर, क्लियर है। चलें ठीक है, अगर क्लियर है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर इस सेशन को एंड करते हैं। जी मैम अरूज, कैन वी एंड? बिल्कुल सर।